हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप त्यागी क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इसकी अच्छी खासी एग्जामिनेशन में वेटेज होती है। और हम इस प्लेलिस्ट में डेप्रीशिएशन के न केवल बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे बट ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। इसलिए आप इस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें। और अगर आपसे कोई वीडियो स्किप हो गई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर डेप्रीशिएशन। बेटे चैप्टर चल रहा है हमारा डेप्रीशिएशन का और पिछली क्लास में हमने बेटे कॉन्सेप्ट सीखे डेप्रीशिएशन के। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आज, ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्सेंट कंपनी परचेज ए मशीनरी फॉर ₹18,000 एंड स्पेंट ₹1,000 ऑन फ्रेट एंड ₹2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी is 10 years, after which its realizable value will be ₹1,000. Determine the amount of annual depreciation according to straight line method and prepare machinery account for the 3 years. हमें एक तो बताना है कि एनुअल डेप्रीशिएशन कितना लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से, और दूसरा क्या काम करना है बेटे, दूसरा हमें फर्स्ट 3 ईयर का मशीनरी अकाउंट बना करके दिखाना है। द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इनके बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज किए जाते हैं हर साल 31 मार्च को। चलिए बेटे, पहले हम देखने जा रहे हैं एनुअल डेप्रीशिएशन कितना है। बेटा मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करने के लिए या तो आपको रेट ऑफ डेप्रीशिएशन दे रखा होगा, आप उस रेट ऑफ डेप्रीशिएशन को अप्लाई करके डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और या फिर आपको एसेट की कॉस्ट, उसकी यूजफुल लाइफ और उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी होगी। तो यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन दे नहीं रखा, तो यहाँ आपके पास कॉस्ट है, एसेट्स की यूजफुल लाइफ है और आपके पास इसकी रिलाइजेबल वैल्यू भी है। तो इसकी मदद से हम एनुअल डेप्रीशिएशन निकाल सकते हैं। और बेटे जहाँ तक कॉस्ट की बात है, मैंने आपको क्या बताया था बेटे, एसेट की कॉस्ट में उसके रेडी फॉर यूज तक आने के जितने भी खर्चे हैं वो उसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। एसेट की कॉस्ट में खाली ये नहीं कि जितने की परचेज करी वही कॉस्ट होगी, भाई जितने की परचेज करी है वो प्लस उसके लाने का फ्रेट, उसके इंस्टॉलेशन के खर्चे, ठीक है ना, उसके रेडी फॉर यूज तक आने में जो भी खर्चा किया है वो सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में जोड़े जाएंगे। हाँ, रेडी फॉर यूज के बाद जो खर्चे होंगे वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ इन्होंने मशीनरी खरीदी है 18,000 की, अब इसमें 1,000 इन्होंने फ्रेट पर खर्च किया, तो रेडी फॉर यूज से पहले का खर्चा है तो ये भी एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। 2,000 इसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया, ये भी एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी देखिए जरा आप, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले देखिए बेटे, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है। भाई मशीनरी की कॉस्ट, परचेज प्राइस, मशीनरी का परचेज प्राइस है 18,000। कितना है जी, 18,000। फिर इसका फ्रेट पे किया है, फ्रेट कितना है, फ्रेट है 1,000। फिर इसके इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं। अब ये सारी कॉस्ट जो है ये इनकी रेडी फॉर यूज में आने से पहले की है, पुट टू यूज से पहले की है, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ये है 2,000। अब इनको जोड़ देंगे तो 21,000 आ जाएगी इनकी मशीनरी की कॉस्ट, ठीक। तो मशीनरी की कॉस्ट आपके पास है। अब इसकी बेटे रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है 10 साल के बाद, यूजफुल लाइफ के बाद जो रिलाइजेबल वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, स्क्रैप वैल्यू कह सकते हो, सैल्वेज वैल्यू कह सकते हो और रेजिडुअल वैल्यू कह सकते हो। तो यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, और 10 साल के बाद रियलाइजेबल वैल्यू कितने में रियलाइज होगी,
रिलायजेबल वैल्यू कहिए, स्क्रैप वैल्यू कह सकते हैं इसको, स्क्रैप वैल्यू एक ही बात है, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। ये होगी इसकी 1000। तो बताइए एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। तो देखिए बेटे हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें। एनुअल डेप्रिसिएशन, इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस, ये मतलब मशीनरी लिखा है मैंने, माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। और ऐसा नहीं है बेटे कोई फॉर्मूला, इसे आप भी बना सकते हैं, और मैंने आपको पहले बनाना सिखाया भी था फर्स्ट क्लास में। देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, 21,000 की मशीन है और 1,000 की बाद में बचेगी, तो बेटे लाइफ टाइम में कितनी डेप्रिशिएट होगी, 20,000। ये इसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू है भाई। 21,000 की मशीन 10 साल चलने के बाद 1,000 की बचेगी, तो कितनी डेप्रिशिएट हुई, 20,000 की डेप्रिशिएट हुई, ठीक है ना। 20,000 की डेप्रिशिएट हो रही है 10 साल में, तो 1 साल में कितनी, तो इस 20,000 की डेप्रिशिएबल वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दिया, तो 2,000 रुपये पर एनम आ गया। यानी कि 2,000 रुपये हर साल डेप्रिशिएशन लगाएंगे, ठीक है ना। 21,000 की एसेट पे हर साल 2,000 डेप्शन लगेगा 10 साल तक, तो 20,000 डेप्शन लग के 1,000 की बाद में बची रहेगी। तो बहुत सिंपल है ये, ऐसा नहीं बेटे इसके अंदर की बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, इसको आप अपने आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं खुद, ये फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा है कि मशीनरी अकाउंट भी बनाइए 3 साल का, लीजिए बना देते हैं मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी परचेज करिए 1 अप्रैल 2019 को। तो देखिए बेटे मशीनरी खरीदने की क्या एंट्री करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। और कितने की मशीन खरीदी है बेटा, 21 की, इंस्टॉलेशन तक के खर्चे जोड़ने के बाद 21। अब चूंकि मैंने वर्किंग नोट यहाँ बना ही रखा है, तो मुझे यहाँ ऐड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं यहीं ऐड करके दिखा सकता था अगर मुझे ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बेटा वर्किंग नोट क्या है, तो क्वेश्चन का हिस्सा है, ठीक है ना। इन्होंने आपसे पूछा है कि एनुअल डेप्शन कितना है, कि ये वर्किंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो अदरवाइज मैं यहाँ लिख कर दिखाता, कॉस्ट इतनी है, फ्रेट इतना है, इंस्टॉलेशन चार्ज इतना, टोटल करके बाहर लिख देता 21,000। अब डेप्रिशिएशन लगाने के लिए एंट्री मैंने 2 तरीके से बताई थी भाई। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट नहीं बनाया जा रहा तो एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और अगर प्रोविजन बनाया जा रहा है तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट आप तब तक नहीं बनाएंगे जब तक आपसे कहा ना जाए। जब ये कहेगा क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाइए, या प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो किसी क्वेश्चन में, आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तब हम प्रोविजन की बात करेंगे, अदरवाइज हम फर्स्ट मेथड ही यूज करेंगे। और फर्स्ट मेथड में डेप्रिशिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी में क्या आ जाएगा, बाई डेप्रिशिएशन 31 मार्च 2020 को, तो यहां आ जाएगा बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट। भाई 2,000 रुपये का डेप्रिशिएशन, एनुअल डेप्रिशिएशन 2,000 है, 21,000 की मशीन पर 2,000 डेप्रिशिएशन लग गया, तो बाकी बचा हमारा बैलेंस। कितना बचा बैलेंस, ये है 19,000। तो 21,000 में से 2,000 लेस कर दीजिए, तो 21,000 ये आ जाएगा। अब 1 अप्रैल 2020 को ये ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है जी बैलेंस, 19,000। और फिर से डेप्रिशिएशन लगाएंगे इस साल, जब डेप्शन लगाएंगे तो क्या एंट्री होगी भाई, डेप्शन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी में क्या आ जाएगा, 31 मार्च 2021 को बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट कितना जी, 2,000। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप्शन सेम ही रहेगा यहाँ। तो बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आएगा, 17,000। 19,000 में से 2,000 डेप्शन लगने के बाद कितना बचा है, 17,000। ये बेटे इस बार का क्लोजिंग बैलेंस 19,000 टोटल।
अब ये जो क्लोजिंग है ये अगली बार का ओपनिंग, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज 17,000। अब इस पर फिर से डेप्रिसिएशन वही 2000 लगेगा, एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी में क्या आएगा बाय डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2021 में यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना जी 2000। अब इनका बैलेंस बचेगा 15,000। ये हमारा बन गया मशीनरी अकाउंट फर्स्ट 3 ईयर्स का, टोटल 17,000। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। चलिए बेटे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, इससे आपको एनुअल डेप्रिसिएशन और साथ में स्ट्रेट लाइन मेथड से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये निकाल करके बताना है, ठीक है ना, कितना तो इनका एनुअल डेप्रिसिएशन लगता है और क्या उसकी रेट है। अब इंफॉर्मेशन क्या है जी, परचेज ए सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹90,000, स्पेंट ₹20,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड ₹10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। भाई 90,000 की मशीन खरीदी, 20,000 रुपये इसके रिपेयरिंग पे खर्च करा। भाई रिपेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि सेकेंड हैंड खरीद लाए। भाई कई बार सेकेंड हैंड मशीन खरीद ली जाती है, ठीक है ना, तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, रेडी फॉर यूज़ में लाने के लिए रिपेयर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उन्होंने 20,000 रुपये वो रिपेयर कराई। तो देखो बेटे सीधी सी बात क्या है, रेडी फॉर यूज़ से पहले जो भी खर्चा किया जा रहा है वो मशीन की कॉस्ट में जुड़ेगा। तो इन्होंने पुरानी मशीन खरीदी है, इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, यूज़ में लाने के लिए 20,000 रिपेयर पे खर्च करा है, तो इसकी कॉस्ट का पार्ट है। और इसके बाद इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया 10,000। अच्छा एक बात और बताता हूँ बेटे, जब ये मशीन इंस्टॉल हो जाएगी और यूज़ में आनी शुरू हो जाएगी, तो यूज़ करने के बाद जब यूज़ होती रहेगी तो बीच में फिर भी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो रिपेयरिंग बेटे मशीन की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, वो रिपेयरिंग सीधी प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाती है, वो खर्चा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। हाँ, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो रिपेयर की जा रही है वो मशीन की कॉस्ट है। अब बेटा यूज़फुल लाइफ कितनी बताई थी, 4 साल, और 4 साल के बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो बच रही है वो बच रही है 72,000। चलिए करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो पहले देखिए मशीन की कॉस्ट क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। मशीनरी की कॉस्ट, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस है 90,000 रुपीज, और फिर इसके रिपेयर का खर्चा, रिपेयर का खर्चा है इनका 20,000। इसके बाद इंस्टॉलेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 10,000। तो ये हो गया 1,20,000 मशीन की कॉस्ट, ठीक है ना। इस सब बेटे रुपीस में है सब कुछ, ठीक है ना। और यहाँ इसकी यूजफुल लाइफ लिख दें भाई, यूजफुल लाइफ कितनी है, यूजफुल लाइफ है 4 ईयर्स, ये 4 साल है। और रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू कहिए या स्क्रैप वैल्यू कहिए, एक ही बात है, ठीक है बेटे। ये स्क्रैप लिखा है मैंने, रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू एक ही चीज है। कितनी दे रखी है बेटे इसकी, 72,000। तो पहले हम बात करें एनुअल डेप्रिसिएशन की। एनुअल डेप्रिसिएशन तो कैसे निकालेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू अपॉन
यूजफुल लाइफ। देखिए 1,20,000 रुपए की मशीनरी थी। अब वो जो 1,20,000 की मशीनरी है 4 साल चलेगी, 4 साल के बाद कितने की बचेगी? 72 की। तो कितनी डेप्रीशिएट होगी लाइफ टाइम में? 120 से अगर 72 लेस कर दो तो 48,000। पूरी लाइफ में 48,000 डेप्रीशिएट होनी है। और लाइफ कितनी है? 4 साल। तो भाई 4 से डिवाइड कर दें, तो 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12,000 रुपये आ जाएगा निकल करके एनुअल डेप्रीशिएशन। ठीक है ना? तो एनुअल डेप्रीशिएशन आ गया। एक रिक्वायरमेंट तो हमने क्वेश्चन की पूरी कर दी। अब एक बात और पूछी है, क्या कह रहे हैं कि भाई आप इसमें ये भी बताइए कि इसका रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना है। तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन निकाले। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, इसके लिए क्या करें बेटे? एनुअल डेप्रीशिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। एनुअल डेप्रीशिएशन 12,000 है, एसेट्स की कॉस्ट 1,20,000 है। तो बस देख लो 1,20,000 के एसेट्स पर अगर हर साल 12,000 रुपये डेप्रीशिएशन लग रहा है तो इसकी परसेंटेज क्या है? तो भाई परसेंटेज आ गई 10। तो इसका मतलब इस मशीन पर जो डेप्रीशिएशन लग रहा है वो कितना है? 10%। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको केवल डेप्रीशिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है और केवल रेट बताना है। अकाउंट आपसे नहीं पूछे गए हैं। तो चलिए बेटे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2018 फर्नीचर कॉस्टिंग ₹55,000 वाज परचेज। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द लाइफ इज़ 10 ईयर। इसकी जो लाइफ है बेटे इस फर्नीचर की वो कितनी है? 10 साल। एट द एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड फॉर ₹5,000। 55,000 का फर्नीचर है, 10 साल चलेगा और 10 साल के बाद कितने का बचेगा? 5,000 रुपये का। एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड 1 अक्टूबर 2021 टू द वैल्यू ऑफ ₹9,500 एंड 8,400 और रेजिडेबल वैल्यू थी इनकी 500 एंड 400। बेटा कुछ एडिशन किया इन्होंने 1 अप्रैल 2019 को 9,500 में और इसकी रेजिडेबल वैल्यू है 500 रुपये। और फिर 1 अक्टूबर 2021 को फिर एडिशन करा 8,400 और जिसकी रेजिडेबल वैल्यू कितनी है? 400 रुपये। शो फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। आपको पहले 4 साल का फर्नीचर अकाउंट बनाना है। इफ डेप्रीशिएशन रिटन ऑफ टू द स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर डेप्रीशिएशन को हम स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करते हैं तो चलो करते हैं बेटे इस क्वेश्चन को। तो हम बनाने जा रहे हैं यहां पर फर्नीचर अकाउंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बन गया हमारा फर्नीचर अकाउंट 4 ईयर्स के लिए। चलिए जी, 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने परचेज किया था फर्नीचर। कितने का परचेज किया है भाई? ये इन्होंने परचेज किया है 55,000 का। तो एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 55,000। और इस साल बेटे और कोई परचेजिंग नहीं है क्योंकि अगली जो परचेजिंग है वो इनकी कब है? 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर में। अब 31 मार्च 2019 में इस पर लगाएंगे हम डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब डेप्रीशिएशन की हमें करनी होगी कैलकुलेशन। ये बना देता हूं मैं यहां वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर परचेज। किस डेट को परचेज किया है? ऑन 1 अप्रैल 2018।
बेटे 1 अप्रैल 2018 में जो फर्नीचर परचेज का उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? ये पहला वर्किंग नोट है, 55,000 का परचेज कर रहे हैं और 10 साल के बाद कितने का बचेगा? 5,000 का। तो भाई 55 में से 5 गया, 50,000 इसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू है। इसको 10 से डिवाइड कर दो तो 1 साल का आ जाएगा 5,000। आप चाहें तो पहला बेटे एक फॉर्मूला लिख दें, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, इसलिए रिपीट नहीं किया, तो सीधी मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी है। तो डेप्रिशिएशन आ गया 5,000। फिर से समझिए, 55,000 का फर्नीचर है, 10 साल चलने के बाद 5,000 का बचेगा, तो कितना डेप्रिशिएट हुआ? 50,000 का। 10 साल में 50,000, तो 1 साल में कितना? 5,000। तो ये डेप्रिशिएशन आ जाएगा यहाँ पर 5,000 रुपये। अब इनका बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस कैरिड डाउन, 55,000 पर 5,000 का डेप्रिशिएशन, तो ये 50,000 का बचा और ये इनका बन गया अकाउंट 55,000 और यहाँ पर भी 55,000। अब सेकेंड ईयर की बात करें, 1 अप्रैल 2019, कोई तो पुराना फर्नीचर था, इसका बैलेंस था 50,000 और इसी डेट को 1 अप्रैल 2019 को ये खरीद रहे हैं 9,500 रुपये का फर्नीचर। तो चलो बेटे 9,500 रुपये का फर्नीचर खरीद लेते हैं, एंट्री हो जाएगी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और फर्नीचर में आ गया टू बैंक 9,500 और ये था 1 अप्रैल को। ठीक है, अब इस ईयर में और कोई फर्नीचर नहीं परचेज किया है, क्योंकि आगे जो परचेजिंग है वो 1 अक्टूबर 2021 को है, यानी कि 21-22 में। तो यहाँ तो केवल यही परचेज है। अब लगाते हैं हम डेप्रिशिएशन। 31 मार्च 2020 को बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट, जो फर्नीचर हमने 2018 में परचेज किया था उसका डेप्रिशिएशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 5,000 रुपये, हर साल उतना ही आएगा। अब जो हमने इस बार परचेज किया 9,500 रुपये का, इसका डेप्रिशिएशन और कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ बना देते हैं सेकंड वर्किंग नोट, एनुअल डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर परचेज ऑन किस डेट को? 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019। तो देखिए फर्नीचर की कॉस्ट है 9,500 रुपये और बाद में स्क्रैप कितना बचेगा? स्क्रैप बचेगा 500 रुपये का। तो ये 9,000 का डेप्रीशिएट होगा कितने साल में? अब देखो बेटे, इन्होंने जो पहले फर्नीचर परचेज किया है उसकी लाइफ बता रखी है आपको 10 साल, और इसके बाद जो एडिशन हुआ है उसकी लाइफ नहीं बताई। तो ऐसे में हम एज्यूम कर लेंगे कि इसकी जो नए फर्नीचर की लाइफ है वो भी उतनी ही है जितने की जो ओरिजिनल पहला फर्नीचर परचेज किया था उसकी है। तो 10 साल इसकी हम लाइफ एज्यूम कर रहे हैं, तो इसको 10 से डिवाइड कर दें तो ये डेप्रीशिएशन आएगा 900। तो पिछले वाले फर्नीचर पे 5,000 का डेप्रिशिएशन और इस बार वाले पर 900 का, टोटल डेप्रिशिएशन 5,900। अब इनके पास फर्नीचर बचा कितना है जी? तो बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस है बेटा। तो बैलेंस कितना है बेटे? देखिए जो पुराना फर्नीचर था इसका ओपनिंग WDV 50,000 थी, 50 में 5,000 डेप्रिशिएट हो गया, 50,000 डेप्रिशिएट होने के बाद 45 बचा। लो बेटे इसको थोड़ा और सुंदर बना देता हूँ, ये बैलेंस लिखा है मैंने, अब आपको क्लियर दिखाई देगा 45। और ये जो 9,500 वाला है, 9,500 वाले में 900 रुपये डेप्रिशिएशन इस बार लगा, तो ये आ गया 8,600। तो ये 53,600 ये इनका बैलेंस आ गया। अब क्या करना है बेटे? टोटल करना है। लो टोटल भी करके दिखा देते हैं, 59,500 और यहाँ का टोटल भी 59,500। अब बेटा ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगली बार का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, 1 अप्रैल 2020 का।
और बैलेंस कितना है बेटे? बैलेंस है हमारा 45,000 और 8600। बेटे हम इन दोनों फर्नीचर को अलग अलग क्यों रख रहे हैं? ये इसलिए रखते हैं कि अगर कभी सेल करना पड़ेगा तो उस पर हमें बेटे प्रॉफिट या लॉस निकालने में बहुत सुविधा हो जाएगी अगर हमें अलग अलग एसेट्स की WDV पता होंगी। तो जैसे हम मशीन खरीद रहे हैं तो जितनी मशीन होगी सबके अलग अलग बैलेंसेस दिखा देते हैं, ताकि जिस भी मशीन को जब बेचेंगे तभी हम उस पर प्रॉफिट या लॉस निकाल लें। यहाँ हालांकि कोई फर्नीचर बेचा नहीं जा रहा पूरे क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैंने अलग अलग लिख करके दिखा दिया है। अब परचेज करने की बात करें, भाई परचेज तो इस बार भी नहीं हो रहा, 1 अक्टूबर 2021 को है। बस डेप्रिसिएशन लगा दीजिए 31 मार्च 2021 को बाई डेप्रिसिएशन। अब हमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, जो 18 में परचेज किया था उसका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 5000, और जो 19 में परचेज किया था उसका हमारा था डेप्रिसिएशन 900, 5900 डेप्रिसिएशन लग जाएगा और बाकी बच जाएगा इनका बैलेंस कैरिड डाउन। अगर आप अलग अलग देखें, 45,000 का जो फर्नीचर था इसमें 5,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद 40,000 बचा है, और जो 8,600 का था इसमें 900 रुपये डेप्रिसिएशन लगने के बाद 7,700 का बच रहा है। तो ये आ गया 47,700। टोटल यही आ जाएगा 53,600, और यहाँ भी 53,600 करके देख लेना, टोटल वही बैठेगा। ठीक है ना, हमने इंडिविजुअली करके लिख रखा है, टोटल वही आएगा आपका। हमें बेटे अकाउंट बनाना है 4 साल का, भी तो 3 बने हैं, तो 1 साल का और बना दें। 1 अप्रैल 2021। पुराना बैलेंस बताओ फर्नीचर कितना है भाई? 40,000 का एक फर्नीचर है, 7,700 का दूसरा है, ये था 47,700। और इस बार तो भाई खरीदा भी है। इन्होंने कितने का खरीदा है? इस बार इन्होंने परचेज किया है 8,400 रुपये का फर्नीचर। और कब परचेज किया है? 1 अक्टूबर 2021 को। तो 1 अक्टूबर 2021 को जब परचेज करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,400। बेचा कुछ नहीं है, केवल परचेज ही किया है, तो बस लगा दें डेप्रिसिएशन 31 मार्च को 2022 को। तो यहाँ आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना जी भाई? पहले वाला फर्नीचर पर 5,000 रुपये, फिर जो परचेज किया है 900 रुपये, अब जो परचेज किया इसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए बेटे, नंबर 3 वर्किंग नोट, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2021। भाई परचेज जो किया 1 अक्टूबर 2021 को, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 8,400 रुपये का फर्नीचर है, 400 रुपये इसकी स्क्रैप है, तो 8,000 का डेप्रीशिएट होगा लाइफ टाइम में। लाइफ है 10 साल, तो 1 साल में डेप्रीशिएशन कितना आ गया? 800 रुपये। लेकिन बेटे हम इस साल 1 साल का नहीं लगाएंगे, क्योंकि अक्टूबर में परचेज किया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो इसको कर दिया 6/12। तो पूरे साल का 800 रुपये, तो 6 महीने का 400, तो 400 रुपये डेप्रीशिएशन, 900 और 400 1300, और 5,000 6,300, और बाकी का आ जाएगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। तो भाई कितना बैलेंस? 40,000 में से 5,000 गया, 35,000, और 7,700 से 900 गया, 6,800, और नया जो परचेज किया है ये हमने परचेज किया 8,400, इसमें से 400 गया तो 8,000। सबका टोटल भी करके लिख देते हैं। 35,000 प्लस 6,800 प्लस 8,000, ये आ गया 49,800। टोटल 49,800 प्लस 6,300, 56,100, और इधर का टोटल भी
56,100। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। मुझे उम्मीद है आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अब आप बेटा इन्हें फटाफट नोट कर ले दोनों क्वेश्चन को, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। चलिए बेटे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमें बेटे मशीनरी अकाउंट बनाना है एक कंसर्न का, किस साल के लिए? 31 मार्च 2022 को एंड होने वाले ईयर के लिए, यानी कि 21-22 का। ऑन 1 अप्रैल 2021 परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹35,000। ऑन 1 अप्रैल 2021 spent ₹15,000 on repair for making it serviceable. 30th September 2021 purchase additional new machinery for ₹30,000. 31st December 2021 repair and renewal of machinery ₹3,000. 31st March 2022 को प्रोवाइड करना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। चलो करते हैं बेटे इस क्वेश्चन को, बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। ये बन गया मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट अप्रैल 2021 मशीनरी परचेज है 35,000 की। तो मशीनरी परचेज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए बेटे, ये जो हमने परचेज किए 35,000 रुपये की, ये सेकेंड हैंड मशीनरी थी। इस पर 15,000 रुपये रिपेयर का खर्चा भी हुआ है, तो रिपेयर के खर्चे को भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो परचेज प्राइस है मशीन का, परचेज प्राइस ये है 35,000 और रिपेयर पे एक्सपेंस किया है 15,000। टोटल मिलाकर के कॉस्ट कितनी होगी मशीनरी की? मशीनरी की कॉस्ट हो गई है 50,000। ठीक है, मैंने आपको बताया था एसेट्स को खरीदने से लेकर के रेडी फॉर यूज़ तक लाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे मशीन की कॉस्ट में जोड़ देते हैं। इन्होंने पुरानी मशीनरी खरीदी थी और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए इन्होंने 15,000 रिपेयर पर खर्चा करा। इस तरह टोटल मशीन की कॉस्ट होगी 35 + 15 50,000। 30 सितंबर को फिर से एक मशीन परचेज कर रहे हैं, कितने की? 30,000 की। तो 30th सितंबर 2021 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये है 30,000। इसके बाद कहते हैं 31 दिसंबर को रिपेयर एंड रिन्यूअल पे खर्च किया 3,000 रुपये। बेटा ये मशीन की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। बेटा जब मशीन यूज़ में आनी शुरू हो जाती है, इसके बाद कोई भी रिपेयरिंग कराई जाए, किसी तरह का रिन्यूअल हो, उसको हम मशीन की कॉस्ट में शामिल नहीं करते। तो खाली 50,000 और 30,000 यही मशीन अकाउंट में आएगा। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन लगा दें। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कह रहा है कितना? 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट। तो लगा देंगे हम डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2022 को डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री। क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन, पहली मशीन पर 50,000 की मशीन है और कितने %? 10%। तो पूरे साल का 5,000 आ गया। सेकंड जो खरीदी है इस पर कितना आएगा जी? इस पर आएगा 30,000 की मशीन, 10% और कितने महीने का? 6 महीने का, 6/12। तो 3,000 का 6/12 1500। तो ये आ गया 6,500। बस जी, डेप्रिसिएशन लगा दिया मशीन पर। अब बैलेंस निकालें। तो 31 मार्च को बाई बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखो फर्स्ट मशीन कितने की बची? फर्स्ट मशीन 50,000 थी,
50,000 में 5,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद 45 की। और सेकंड मशीन 30 की थी, इसमें लगा 1500 डेप्रिसिएशन, तो ये आ गई 28,500 और टोटल मिलाकर के आ जाएगा ये 45,000 प्लस 28,500 73,500। बस जी टोटल कर दें 80,000 और इधर का टोटल भी 80,000। ये बन गया हमारा मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। एक ही साल का पूछा था और हमने वो बना दिया, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये तो। आइए बेटे एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ऑन 1 अप्रैल 2018 एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीन for rupees 2,20,000 एंड स्पेंड रुपीज 30,000 ऑन इट्स इरेक्शन। इन्होंने बेटे 2,20,000 की मशीन खरीदी और इसके इरेक्शन पे कितना खर्चा किया? 30,000। इरेक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन पे लगाने पर इंस्टॉलेशन का खर्चा आइए, इसको हम मशीन की कॉस्ट में जोड़ देंगे। ऑन 1 अक्टूबर 2018 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वाज परचेज। ऑन 1 अक्टूबर 2020 द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 was sold for rupees 1,43,000 and on the same date a new machinery was purchased at a cost of rupees 2 lakh। बेटा इन्होंने 1 अक्टूबर 2018 को एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, फिर 1 अक्टूबर 2020 को हुआ ये कि जो मशीन 1 अप्रैल 2018 में परचेज की थी वो इनकी सेल कर दी गई 143 में और उसी दिन एक 2 लाख की और परचेज करके ले आए हैं। Show the machinery account for the first 4 financial year after charging depreciation at 5% by straight line method। हमें बेटे 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रीशिएशन लगाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से 5%। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को और बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये बन गया मशीनरी अकाउंट 4 इयर्स का बनाना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से? 1 अप्रैल 2018 से मशीन खरीद रहे हैं 2,20,000 की, लेकिन 30,000 इरेक्शन पे खर्चा हो गया है तो मशीन की कॉस्ट पड़ेगी 2,50,000। तो एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई परचेज प्राइस है 2,20,000 और इरेक्शन चार्जेस 30,000। तो ये आ गई मशीन कितने की? 2,50,000 की। इसी साल 1 अक्टूबर को फिर खरीदी है 1 लाख रुपए की। तो 1 अक्टूबर को जब परचेज करेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये है इनकी 1 लाख रुपए की मशीन। अब लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन 2,50,000 की थी और 5% पूरे साल का, तो ये आएगा इनका 12,500। और सेकंड मशीन ये है 1 लाख रुपए की, इसका 5% और इस पर लगाएंगे 6 महीने का। चूँकि 1 अक्टूबर को परचेज करें तो 6 मंथ का आएगा, तो ये आ गया 2,500। इस तरह टोटल मिलाकर के डेप्रीशिएशन आ गया है 15,000। ये है 15,000। अब मशीन के बैलेंसेस निकाल दें। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फर्स्ट मशीन 2.5 लाख में से 12,500 लेस होने के बाद 2,37,500
सेकंड मशीन 1,00,000 में से 2,500 लेस करने के बाद 97,500, 2,37,500 प्लस 97,500, ये आ गया 3,35,000, 335। ये है 350 और यहाँ भी 350। अब ये बैलेंस डाल लें। 1 अप्रैल 2019 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन 237,500 and second machine 97,500। बेटे अलग अलग बैलेंस लिखने से अगर हम किसी मशीन को बेचते हैं तो उस समय प्रॉफिट निकालने में काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो ये है 3,35,000। अब अगर हम बात करें 1920 में, 1920 में इन्होंने ना तो कोई परचेज़ किया है ना ही कोई सेल की है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 को इन्होंने फिर पुरानी वाली मशीन बेच करके ख़रीदी है। वो है नेक्स्ट ईयर की बात। चलिए तो यहाँ लगा दें डेप्रिसिएशन 31 मार्च को बाई डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन भाई, फर्स्ट मशीन पर 12,500 स्ट्रेट लाइन मेथड है, और सेकंड मशीन पर पिछली बार हमने 6 महीने का लगाया था, क्योंकि 6 महीने यूज़ में थी मशीन। अब की बार पूरे साल का लगा देंगे, तो जहाँ पहले 2,500 था 5,000 हो जाएगा, और ये टोटल हो गया 17,500 और बाई बैलेंस कैरेट डाउन। तो फर्स्ट मशीन वाइज भी निकाल देते हैं। फर्स्ट मशीन 237,500 से अगर हम लेस कर दें 12,500, तो 237,500 से 12,500 लेस करने के बाद आएगा 225, और 97,500 से अगर हम 5,000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 92,500। तो 225 प्लस 92,500, ये आ गया 3,17,500। 3,35,000 और यहाँ भी 3,35,000। 1 अप्रैल 2020 बैलेंस उतार लें। बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन का 225 और सेकंड मशीन का 92,500। टोटल हमने ऑलरेडी कर रखा 317,500। अब होता क्या है कि 1 अक्टूबर 2020 को जो मशीन 1 अप्रैल 2018 में परचेज की थी, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये बेच देते हैं 1,43,000 में। तो देखिए बेटे, जब मशीन बेचेंगे तो पहले तो देखना पड़ेगा इस मशीन पे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, क्योंकि हमें उसको भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। और यहाँ डेट ऑफ सेल 1 अक्टूबर है, यानी कि जिस साल बेची है उस साल भी 30 सितंबर तक यूज़ करी थी। तो पहले इसका हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दें। ये है 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन, और डेप्शन लगाने की वही एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहाँ आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आएगा जी भाई? 2.5 लाख का 5% और 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने का आ जाएगा हमारा भाई 6,250 रुपये। पूरे साल का 12,500 है, तो 6 महीने का 6,250। अब बेटे
ये बेची कितने की है? 143 की। आओ देखते हैं इसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट है बेटे, ये वर्किंग नोट बना देता हूँ। याद रखना कभी आप इसको पहले वाले क्वेश्चन का वर्किंग नोट समझने की भूल कर दो। तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो देखिए बेटे, जो मशीन बेची है उसकी रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 को कितनी थी? 1 अप्रैल 2020 को थी 2,25,000। लेकिन ये हमने 1 अप्रैल को नहीं बेची भाई, ये कब बेची है हमने? 1 अक्टूबर को। तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन लग गया था। लेस डेप्रीशिएशन अप टू 1 अक्टूबर 2020, ये हमने कैलकुलेट कर रखा ऑलरेडी 6,250। तो बेचने की रेट पे इसकी WDV कितनी हो जाएगी? 225 माइनस 6250, ये होगी 2,18,750। तो ये इसकी WDV है किस डेट को? ऑन डेट ऑफ सेल। और सेल कितने में हुई है? सेल हुई है 1,43,000। तो लॉस आ गया है यहाँ 750, और ये 5 और ये 7, 75,750 का लॉस। तो जब मशीन बेचेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहाँ आएगा बाई बैंक अकाउंट कितना? 1,43,000, और लॉस को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,750। ये थी कहानी 1 अक्टूबर की। लेकिन अभी 1 अक्टूबर की कहानी पूरी नहीं हुई है। इस दिन इसकी जगह एक मशीन और ले आए हैं, ये कितने की? 2 लाख रुपए की। तो भाई परचेज करने की एंट्री कर देते हैं दूसरी मशीन को, और एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने की? भाई 2 लाख रुपए की परचेज की है। अब लगा दें हम डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2021 को बाई डेप्रीशिएशन। अब देखिए बेटे, ये वाली मशीन बिक चुकी है, इस पर तो डेप्शन लगेगा नहीं, सेकंड मशीन पे लगेगा। और सेकंड मशीन पे लगता है पूरे साल का डेप्रीशिएशन 5,000। बेटा थोड़ा सा मैं स्पेस का मैनेजमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे 1 साल का अकाउंट मुझे और बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। दोनों मशीनों का डेप्शन ऐसे लिख दूंगा, आप इसी तरीके से लिख के दिखाएंगे, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। और जो सेकंड खरीदी है 2 लाख की है, 2 लाख का 5% 10,000, और 6 महीने का होगा 5,000। तो यहाँ तो 5 और 5 10,000 रुपये डेप्शन लग गया। अब इनके बैलेंस निकाल देते हैं। बाई बैलेंस कैरिड डाउन। देखो ये वाली तो सेल कर चुके हैं, अब बची 92,500 की। इसमें 5,000 का डेप्रीशिएशन लग गया। 92,500 में 5 का डेप्शन लगने के बाद कितनी बची है? ये 87,500 प्लस, और ये 2 लाख में भी 5,000 का डेप्रीशिएशन लग चुका है। तो ये बची 195 की। तो 87,500 प्लस 1,95,000, ये आ गया 2,82,500। 2,82,500 ये आ गया बैलेंस। और टोटल करें, टोटल आएगा 3,17,500। दोनों तरफ का यही टोटल आएगा 3,17,500। अब हम बैलेंस डाल लें। 1 अप्रैल 2021 में बेटे यह टोटलिंग एरर है, 3 और 2 5 था बेटा, ये इसे 5 लाख कर दीजिए, तभी आपका मैच भी होगा। ठीक है, 5,17,500। अब बेटे ये बैलेंस डाल लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 87,500 एक मशीन है, और 1,95,000 की दूसरी मशीन।
तो ये आ गया 2,82,500। अब बेटे इस साल ना कोई सेल है ना कोई परचेज है, तो बस सीधा सीधा डेप्रीशिएशन लगा दो 31 मार्च 2022 को बाई डेप्रीशिएशन। बेटे सेकंड नंबर की मशीन पर 1 लाख वाली पर 5,000 लग रहा है हर बार, और जो 2 लाख की है इस पर लगेगा 10,000। भाई पिछले साल इस पर हमने 6 महीने का लगाया क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेज की थी, अब तो पूरे साल यूज़ हुई है तो लगेगा पूरे साल का। तो ये आ गया डेप्रीशिएशन 15,000। अब इनके बैलेंस निकाल दो मशीनरी के, बैलेंस कैरेट डाउन 87 वाली पर 5 डेप्शन लगने के बाद 82,500, और 195 में से 10 लेस होने के बाद 1,85,000। तो 82,500 प्लस 1,85,000, ये आ गया 2,67,500, और टोटल कर दें, टोटल आ जाएगा 2,82,500 और 2,82,500। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने मशीन को बेचा, हमने देखा मशीन के बेचते समय प्रॉफिट है लॉस है, और जो भी है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ लॉस था, लॉस को हमने रिकॉर्ड कर दिया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप और वेब पोर्टल के लिंक गिवन है, जहां CA, BCom, MCom, BBA, MBA क्लास 11th और 12th के कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। वहां जाकर के आप अपना मनपसंद कोर्स खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।